कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99.9% में लगा समय अर्ध आयु काल यानी T1/2 का 10 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका पैटर्न में जो सवाल है ये पेपर में लगभग 5 से 6 बार आता है। यानी कि आपका अगर यूपी बोर्ड की बात करेंगे, एक साल अगर आपका पेपर बनता है उसमें 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में 2 से 3 सेट में ये आपका पेपर मिलता है हमेशा, और सेम पैटर्न पर सेम वैल्यू को सवाल आता है आपका। अगर हम बात करेंगे इसको हल कैसे करेंगे, इसका हल करेंगे जैसे हमने माना, क्या कर सकते हैं, माना, क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ए कोई क्या है आपका अभिकारक है। अच्छा, अभिकारक से क्या बन रहा है आपका, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, उत्पाद बनता है आपका। अच्छा, उन्होंने कहा है आपका कि जो ए से हमारा क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अगर ए की हम प्रारंभिक सांद्रता का मान देखें कितना है आपका, 100% रहता। कोई भी अपकारक प्रारंभ में कैसा रहता आपका, 100% रहता। तो उत्पाद कितना रहेगा आपका, उसमें 0 रहता है आपका। तो समय भी कितना रहता है आपका, 0 रहता है आपका। समय क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे समय आपको दिया नहीं गया, हमने मान लिया इसको आपका T1 मान लिया, ठीक है। उत्पाद कितना बन गया आपका, यानी x मान कितना बना, 99.9% आपका क्या हो गया, उत्पाद बन गया आपका। अगर 99.9% उत्पाद बन गया है तो a का जो मान है यानी a माइनस एक्स का मान कितना बचेगा आपका, 100 माइनस 99.9%, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 0.1% क्या रहेगा आपका, आपका अभिकारक बचा हुआ आपका। अब इस सवाल को कैसे लगेंगे, इसमें देखिए 2 केस चलता है। केस नंबर 1 की बात करेंगे, जो केस 1 चलेगा उस केस में क्या है आपका, केस 1 में है यह प्रथम कोटि की अपक्रिया दी गई है। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, वेग समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है आपका, यह होता है आपका k इक्वल होता है 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स जो होता है आपका। अच्छा, हमें क्या है सवाल में, a का मान कितना आपका 100% है, a माइनस एक्स का मान क्या है 0.1% है, t का मान कितना दिया है जो आपको निकालना है, k का मान आपको सवाल के अकॉर्डिंग दे रहा है आपका। तो k का मान क्या है आपका, k बराबर क्या हो जाएगा 2.303, t कितना रखेंगे, t1 रखेंगे। क्या रखेंगे, t1 रखा हमने यहाँ पे। अच्छा, लॉग 10 बेस a का मान कितना आपका 100, a माइनस एक्स का मान कितना है आपका 0.1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 से क्या होगा, 0 और आ जाएगा आपका। अब इसको लिख क्या सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 t1 और लॉग 10 बेस 10 की पावर क्या लिख सकते हैं आपका 3 लिख सकते हैं आपका। अच्छा, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर लॉग बेस m की पावर n है, ये मान क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका n log बेस 10 m, ये होता है आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, k इक्वल टू बन जाएगा आपका 2.303 t और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर 3 log 10 बेस 10। अच्छा, ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, हमको जानकारी है क्या, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो log 10 बेस 10 का मान वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, k इक्वल टू बनेगा आपका 2.303 अपॉन t इंटू 3 इंटू 1। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया आपका। अगर k सेकंड की बात करेंगे हम यहाँ पर, k सेकंड में क्या होगा आपका, k सेकंड में जो होता है हमें दिया गया है क्या, अर्ध आयु काल का समय दिया गया है। हम यहाँ क्या कर देंगे आपका, के सेकंड में लगाएंगे, यानी कि आपका के सेकंड में क्या होगा आपका यहाँ पर अर्ध आयु काल तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया में संबंध, क्या संबंध होता है आपका, यह संबंध होता है आपका k इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या रहेगा आपका t1/2 रहेगा आपका, ये दिया गया आपका। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे आपका, सेकंड मानेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि यह कैसी अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो प्रथम कोटि अपक्रिया में जो प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण आया, यहाँ पे जो k का मान आएगा, तथा अर्ध आयु काल और प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग समीकरण में जो संबंध आया, ये दोनों मान कैसे होंगे आपके, k के मान कैसे होंगे आपके, समान होंगे। अगर दोनों में k का मान समान होगा तो दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 का क्या कर सकते हैं हम लोग,
कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चलिए हम तुलना करके देखते हैं। क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों ही प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, क्या है आपकी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? स्थिरांक k का मान क्या होगा? k का मान समान होगा। क्या होगा आपका? समान हो है। ठीक, क्या बनेगा यहां से आपका? अगर समीकरण फर्स्ट से आप देखोगे, समीकरण फर्स्ट में क्या दिया गया आपका? k का मान कितना है? 2.303 अपॉन T1 है आपका, यहाँ पे 1 है और क्या साथ में इंटू 3 है, इक्वल टू समीकरण सेकंड के हिसाब से देखोगे तो ये आएगा आपका 0.693 अपॉन T1/2, ये दिया गया आपका। आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस पूरे क्वेश्चन से, अगर इसको सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका? 6909 अपॉन T1 इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2, ये है आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 3.3 या फिर आपका कह सकते हैं 9.9 के आसपास जाता है आपका। तो जो क्या होगा आपका, यहां से संबंध निकालिए, इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग में लिखेंगे इसको, लगभग इसका मान क्या हो जाएगा आपका? इसका मान हो जाएगा आपका 10 T1/2 इक्वल टू क्या? T1। जी आपका रिलेशन पूछा जाता है, ये पूछा गया आपका कि सिद्ध कीजिए कि जी आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण करने में लगा समय T1/2 का कितना है? 10 गुना है, लगभग आपका इतना आ जाता है। क्योंकि जब इसका इसमें भाग करेंगे तो 9.9 आता है, जो क्या है अप्रोक्सीमेटली लगभग में कितना चला जाता है आपका? 10 गुना चला जाता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।